Restaurant Scandal of Gedeckt hat, हम्म, schreibt für die Frankfurter Rundschau. ठीक है, सही है। इस तरह थर्ड है डेर कैलनर एर ब्रिंग डी कार्टे एर इज देयर फ्रोइनलिश। फ्रो नूर, आप पहले इस पे काम करें। डेर अच्छा, कैलनर, डेर कैलनर, डेर डी कार्टे ब्रिंग्ट इज देयर फ्रेंडलिश। ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरह हम रिलेटिव्स अर्थ में एक नाउन लेके उसको एक्सप्लेन करके फिर वहीं से सेंटेंस आगे चला सकते हैं। इस तरह के अगर ये दरमियान वाला हिस्सा हम हटा भी दें तो वो सेंटेंस में कोई असर ना पड़े। ये जो कोख का था सबसे ऊपर देखें, डेर कोख, डेर इम गस्तोगा क्रोने अर्बाइटेड, हम अगर काट भी दें तो उसके बाद वर्ब मौजूद है जो उसके सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। डेर कोख मख्त डी बेस्टन श्निट्सल इन डेर स्टट। अगर हम ये कहें कि डेर कोख मख्त डी बेस्टन श्निट्सल इन डेर स्टट, कि कुक बेहतरीन सिटी में बनाता है, वो तो सेंटेंस ठीक है, लेकिन उसको मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो वाला कुक जो फलां रेस्टोरेंट में काम करता है, तो इस तरह हम उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह स्पेशलिटेटन वी माख्त मंदस, जो चीज़ें हैं इनको कैसे बनाया जाता है, रिलेटिव प्रोनोमन इम अकुजाटिव। अच्छा, अब तक तो बड़ी चीज़ें क्लियर थी कि मैस्कुलिन होगा तो हम डेयर आर्टिकल यूज़ करेंगे, फेमिनिन होगा तो डी, न्यूट्रल होगा तो दस, प्लूरल होगा तो डी, जो कि चीज़ों के आर्टिकल हैं। अगर ऐसा भी हो सकता है कि जिस चीज़ को हम रिलेटिव ज़ट्स के अंदर यूज़ करें वो वहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे हम उसे यूज़ करें, उसके साथ ऐसा वर्ब आ रहा हो जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट हो, तो सिंपल हमने डेयर को डेन में कन्वर्ट करना है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगी, उसी तरह ही है। अगर Dative तो नहीं होता? नहीं, अगर आप रिलेटिव ज़ट्स में डाटिव भी हो सकता है, वो वर्ब पे डिपेंड करता है, बात आपकी ठीक है। तो मैस्कुलिन में आपने थोड़ा मोहतात होना है कि ये कहीं ऑब्जेक्ट तो नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर आपने डेयर की जगह डेन यूज़ करना है। ये ऊपर एक है सेंटेंस है, बकलावा ein türkischer Kuchen aus Mehl, Wasser, Nüssen und Zucker। ठीक है, उसका नाम है बकलावा, ये तुर्की का एक केक है और फलां फलां चीज़ों से ये बनता है। इसी बात को हम कैसे कहेंगे, बकलावा इस्ट आइन, इस्ट लगा दिया हमने वर्ब बकलावा इस्ट आइन तुर्किशर कुखन, मन माख्त डेन कुखन आउस, ये हमने अलग अलग दो सेंटेंसेस बना दिए हैं, इसमें रिलेटिव ज़ात नहीं यूज़ किया। हमने कहा कि ये एक तुर्की का केक है और इसको बनाया जाता है, लोग इसे बनाते हैं फलां फलां चीज़ से, क्योंकि उसको बनाते हैं केक को तो हमने डेन कुखन कहा, ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसी को हम यूज़ करते हैं रिलेटिव ज़ट्स में, वो हम क्या कहते हैं, बकलावा स्टाइन तुर्किश कुखन, सेम सेंटेंस है। अब हमने बजाय इसके कि डेन कुखन हम यूज़ करें, उसकी जगह हम उसका आर्टिकल यूज़ करेंगे सिर्फ डेन, जिसको मन aus मेल वासा न्यूसन और सुकर मक, इसको आटे से और पानी से और नट्स से और चीनी से बनाया जाता है। अब इसी न्यूसन एग्जांपल नट्स को, होता है या चने होते हैं? न्यूसन नट्स, चनों को भी कहते हैं, वो मुझे नहीं पता, नट्स को कहते हैं न्यूसन। इसी पैटर्न को सामने रखें तो चार और सेंटेंसेस हैं, इनको अब आप ट्राई करेंगे कि कैसे आप कहेंगे। और चूंकि हमारा टॉपिक ही अकुजाटिव था तो ये चीज़ें ऑब्जेक्ट बन नहीं होंगी, इनमें जो मैस्कुलिन है उस पर आपने ठीक रखना है, बाकी तो चल जाएगा फेमिनिन या न्यूट्रल हो तो इस पे आप काम करें, सेंटेंस बना के लिख लें एक दफ़ा, 3-4 मिनट में लगेंगे, फिर मुझे बोल के बता दीजिएगा। तो चलें बताएं फिर। Toastwaffe ist ein Toast, den man aus Toastbrot, Schinken, Ananas und Käse macht. ठीक है, Sushi ist eine japanische Spezialität,
D. Spezialität. 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 Sushi ist eine japanische Spezialität, die man aus Reis, Gemüse und Fisch macht. हाँ, Gemüse. Gemüse. Spezialität. Spezialität. आगे भी फ्रॉनूर आपने कर लिया? चले उनसे भी मैं पूछ लेता हूँ, आप आगे जारी रखें। Käse Fondue ist eine Schweizer Gericht. ये कुछ क्लियर नहीं है कि ये डास भी हो सकता है। अगर ये डेया है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा डेन मान aus Käse, Wein und Brot macht. कैसे? Käse. और ये लास्ट कैसे पता चलता है अगर वो ना क्लियर हो, मतलब इसका कैसे पता चलेगा ये गिरिश जो होता है क्या होता है? ये डिक्शनरी में इसके ज्यादा आर्टिकल आ रहे हैं, चेक किए डिक्शनरी से? डिक्शनरी में तो फूड डिशेस के नाम के आर्टिकल 10 थोड़ी है। आएंगे। नहीं, हमें गेरिश का 10 है। हमें ना वो चाहिए, उस वर्ड का चाहिए ना जिसके हमने डिफाइन करना है। अच्छा, आपको मैं एक बड़ी आसान बात बताता गेरिश हूँ, का 10। एक बहुत ही टेक्निकल बात आपको बताता हूँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखा है आइन श्वाइत्सर गेरिस्ट। ये जो आइन श्वाइत्सर गेरिस्ट की कॉम्बिनेशन है, यहीं से आपको आर्टिकल पता चल सकता है। कैसे? कैसे? हाँ, उसकी एंडिंग बता रही है ना, श्वाइत्स है ना, श्वाइत्सर आ गया है तो ई आर आ गया, जिसका मतलब है ये मैस्कुलिन है। श्वाइत्से होता तो फेमिनिन होता, श्वाइत्सेस होता तो न्यूट्रल होता। तो बिल्कुल। अगर डेयर होता तो फिर होता है डेयर श्वाइत्से गेरिस्ट। तो आइन योर डेयर से आप डेयर डी 10 हो फिर तो चलें, वो खुद ही आर्टिकल ही आगे होता है, वरना आइन से भी आप यहाँ से एंडिंग से पता चला सकते हैं इसका आर्टिकल क्या। तो यहाँ पे ये मैस्कुलिन के तौर पे इसको यूज किया जा रहा है। तो सर डिक्शनरी में तो इसका 10 आ रहा है। वो फिर उसका मीनिंग भी देखें ना, गिरिस्ट किस मीनिंग के तहत 10 है। एक और बात है कि कुछ वर्ड्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ उनके आर्टिकल हैं। आपको डिक्शनरी में 2 आर्टिकल मिलने के लिखा होगा कि स्विट्जरलैंड में ये आर्टिकल यूज होता है, जर्मनी में ये होता है, तो ऐसा भी हो सकता है। जी, ये क्या है? ये लास्ट आप कर रहे हैं फ्रो दूर। इसको पढ़ूं कैसे? ज़ॉटसिकी ist eine griechische Soße. ग्रीशिशे जो से आगे आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही। चले है, रेहान आप ट्राई करें। Tzatziki ist eine griechische Soße, die man aus Joghurt, Gurke und Knoblauch macht. ठीक है, आपको ये कंसेप्ट क्लियर है, फ्रोनूर का भी क्लियर हो गया कि कैसे हम इसको, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं, इनको अगर आप अप्लाई करें तो आप खुद से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, ना सिर्फ नॉमिन आर्टे में बल्कि आकुज आर्टे में भी। कोई चीज़ ऑब्जेक्ट बन रही हो तो फिर भी आप बना सकते हैं। इसके बाद एक पेज छोड़ के आपको एक टेक्स्ट मिलेगा, वो आपका काम है ये टेक्स्ट खुद से पढ़ लेना और ये देखना कि इसमें रिलेटिव ज़ट्स हैं या नहीं हैं। ये कुछ नज़र आ रहे हैं, ये देखें लाइन नंबर 8 पे
डी वेनिक साइट हावन। अब डी वेनिक साइट हावन में डी से हमें ढूंढना पड़ेगा किसकी बात हो रही है, लोइटे की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है। इस तरह अब आप टेक्स्ट पढ़ें और टेक्स्ट में आपको ये नजर आए कि कोमा भी है, वर्ब एंड भी गया है, और ना दस यूज हुआ है ना वाइल यूज हुआ है, कोई ऐसी चीज नहीं यूज हुई, एक आर्टिकल सिर्फ है। तो आप समझ जाएंगे ये रिलेटिव अर्थ है, और ये जो आर्टिकल है ये रेफर करेगा किसी नाउन को जो कि हाउस अर्थ में आपको मिल जाएगा। इस टेक्स्ट को पढ़ लेना है। और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि वेल्चे आउज आगे फर्स्ट, तीन आउज आगे हैं, तीन स्टेटमेंट्स हैं, कौन सी स्टेटमेंट इस टेक्स्ट के मुताबिक ठीक है या एक से ज़्यादा ठीक है, वो आप कर लेंगे। ये फिर आ रहा है एस गेट ओम। एस गेट ओम हम पहले भी कर चुके हैं। क्या मतलब है एस गेट ओम का? एस गेट ओम ये इस बारे में है। हाँ, ये इस बारे में, इट इज़ अबाउट, ये टेक्स्ट जो है ये किस बारे में है, तीन मुख्तलिफ बातें लिखी हैं। तो एस गेट ओम यानी इट इज़ रिलेटेड टू। ठीक है, ये आप करें। और ये नीचे एक और टेक्स्ट है, ये भी ज़रूर करें, स्पीड डेटिंग सोशनल खनमन लॉयटे खैनल लर्नन। बहुत सारे लोग हों और एक दूसरे से जानना हो तो एक एक्टिविटी है जिसका नाम है स्पीड डेटिंग। ये क्या होती है, कैसे होती है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको आप पढ़ सकते हैं कि क्या टेक्निक्स हैं, क्या तरीक़ेकार है। ठीक है, इंतहाई थोड़े वक्त में आप बहुत सारे लोगों से बातचीत कर सकते हैं इसके तहत। तो ये पेज आपका होमवर्क है, पेज 109। तो इस पे भी अच्छा। काम करेंगे, और पहले जो तीन टेक्स्ट हैं उनसे भी मैं आपसे थोड़े बहुत जर्मन में क्वेश्चन पूछ लूँगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।